बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एफएससी का पढ़ने जा रहे हैं और 10th चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था, उसमें आज उसकी एमसीक्यूज़ हम करने लगे हैं और इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 देखते हैं। और यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट आ जाएगा। इसमें माइक्रोस्कोप आ जाएगी, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की हम बातें करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं इसकी। ए रे ऑफ लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन अ ग्लास एयर बाउंड्री ऑफ विच द क्रिटिकल एंगल इज सी। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज़ नोन टू बी हाफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द क्रिटिकल एंगल सी इज़। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में उसने कहा है कि ये हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है 1/, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है C/V। ठीक है, और इधर हम पुट कर लेते हैं n की वैल्यू, C/V आ गया। और यहाँ पे उसने हमें एमसीक्यूज़ में कहा है कि स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की हाफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज़ नोन टू बी हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। अगर ग्लास में स्पीड लाइट ऑफ स्पीड की हाफ हो जाए, यानी V = C/2 हो जाए, तो V की ये वैल्यू लगा देते हैं C/2, और इसको देखें C से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 C क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, और C फॉर क्रिटिकल एंगल है, इधर साइन इन्वर्स हो जाएगा, 1/2 साइन इन्वर्स 30 डिग्री होता है, तो ये इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, विच फिगर शोज द लॉन्ग साइडनेस। अब ये लॉन्ग साइडनेस जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि करीब का हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। तो कौन सी डायग्राम है जो लॉन्ग साइडेड है, जिसमें करीब का दिखाई नहीं देता। तो इसमें देखें, ये जो डायग्राम है इसमें इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है, अवे पैरेलल है, तो अवे बहुत दूर से रेडिएशन आ रही है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये फोकस इधर पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लोज से आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये जब लाइट आइस के रेटिने पे पड़ती है तो ये देखें, ये रेटिने से बाहर फोकस हो रही है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि लाइट क्लोज से आ रही हैं और रेटिना से बाहर हैं, तो लॉन्ग साइटेड मीन जो इसका क्लोज वाला ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये वाली डायग्राम ठीक नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल मीन लॉन्ग, ये शॉर्ट क्लोज वाले ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, अब ये से आ रही हैं पैरेलल हैं, तो ये क्लोज से आ रही हैं लेकिन ये रेटिना के अंदर फोकस हो रही हैं, यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे दूर से आ रही हैं, ये भी नहीं है, ये भी दूर से आ रही हैं पैरेलल हैं, ये भी नहीं है, ये B और C में पैरेलल हैं, मतलब दूर से आ रही हैं। A और D में देखें, ये एक जैसी हैं, लेकिन D नहीं होगा क्योंकि ये रेटिना के अंदर फोकस हो रहा है, ये करीब वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन ये वाला फोकस हो रहा है रेटिना से बाहर, ये रेटिना से बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हमें लॉन्ग साइटेड है, मतलब करीब वाला ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें दिखाई नहीं देगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। सी पे चलते हैं। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर आर यूज्ड, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला लगाएं, D/1.2, D फॉर डायमीटर है, और यहाँ पे अगर 1 है तो फर्स्ट के लिए R1 λ1 और सेकंड के लिए R2 λ2 लगाते हैं। इनकी रेशो ले लें, इनकी रेशो लें तो यहाँ पे λ2 और λ1 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, 500 नैनो और 400 नैनोमीटर सॉल्व किया तो ये रेशो आ गई 5:4 आ गई। फोर्थ में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में कौन सी फॉल है, तो नन ऑफ दिस, कोई भी फॉल नहीं है, सारी करेक्ट है। पहली क्या इसमें बता रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट गेट क्लोजर टू कन्वेक्स लेंस इमेज मूव फास्टर। ठीक है, तो ये इसमें देखें, अगर ऑब्जेक्ट को अगर क्लोज लेकर आएँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लेंस के करीब लाएँ तो इमेज फास्टर अवे मूव करेगा। यानी ये देखें, ये 2F और F के दरमियान ऑब्जेक्ट है, तो इमेज क्या बन रहा है, 2F से अवे बन रहा है। इसको क्लोज ले आएँ, क्लोज ले आएँ तो इमेज और क्लोज बनेगा, और इसका जब इमेज ड्रा करेंगे, बैक ड्रा करेंगे, तो देखें, इसको देखें F है, अब F से भी पहले देख लेते हैं, इसको F से और क्लोज ले आए तो इमेज और इधर क्लोज बनेगा। ठीक है, अगर मैं एक और डायग्राम भी बनाऊँ, आप देखें, इसको 2F पे रख दिया, अब ऑब्जेक्ट को पीछे किया तो इमेज क्लोज आ रहा है, इसको और पीछे किया हमने ऑब्जेक्ट को तो इमेज और क्लोज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इमेज को जब पीछे लेते जाएंगे तो इधर से इमेज, ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाएं तो इमेज क्लोज आएगा,
अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज लाएंगे तो इमेज अवे होगा, ठीक है। तो ये इसमें हमने देख लिया। तो और इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, दूसरी भी करेक्ट है। दूसरी में क्या कहा हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज़ 4f। तो ये करेक्ट है। ये भी मैंने 4 डायग्राम बनाई, इनमें से एक देखें, ये देखें, ये मिनिमम के लिए, ये देखें कब होगा ये, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा और इमेज भी इसका कहाँ पे बनेगा, 2f डबल फोकल लेंथ पे बनेगा। तो देखें इनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 1f 2f 3f एंड 4f मिनिमम ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं अगली हम ऑप्शन में है, इट कैन एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास इफ़ ऑब्जेक्ट साइज डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ। तो ये भी ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट को क्या करें, फोकल लेंथ के इनसाइड रख लें। अब ये देखें ये ऑब्जेक्ट है, इसको एफ़ के भी इनसाइड रखा, तो ये वाला इसका डिस्टेंस क्या बन रहा है, पी बन रहा है। और ये डिस्टेंस क्या है इसका, फोकस पॉइंट से सेंटर तक फोकल लेंथ है। तो ये जो पी है ये फोकल लेंथ से लेस है, यानी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इनसाइड रखा हुआ है। तो जब रखेगा तो ये मैग्नीफाइंग बन जाएगा। मैग्नीफाइंग का मतलब है ये बड़ा करके दिखाएगा। कैसे, ये फर्स्ट रे आई यहाँ पे फोकस से गुजरी, दूसरी सेंटर से गुजरी, ये कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी। हमने इसका क्या बनाना है, वर्चुअल इमेज, डॉटेड लाइन से ड्रा किया बैक, तो यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा, जो कि क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ये कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप में ये होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी गलत नहीं है, सारे ठीक हैं। आगे नेक्स्ट 5 पे चलते हैं। विच लाइट विल गिव मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट रिजॉल्विंग पावर देती है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें फॉर्मूला हम लगाते हैं जब रिजॉल्विंग पावर का, तो इसके रिजल्ट फॉर्मूला होता है d/1.22 लैम्डा। तो ब्लू की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो रिजॉल्विंग पावर इसकी ग्रेटर आएगी, ठीक है। 6 पे चलते हैं हम। 6 में कहता है द फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कौन सा होता है, मतलब कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट हम ह्यूमन आई देख सकती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है इन्फिनिटी। जैसे आप स्टार्स को देखें नाइट में, रात को आप स्टार्स को देखें तो वो बहुत दूर होते हैं, मतलब आपकी आइस इन्फिनिट तक ऑब्जेक्ट को देख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 पे। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर फॉर्म्स रियल इमेज डबल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। तो इसमें देखें ये लेंस फार्मूला होता है हमारे पास, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें q उसने क्या कहा है कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डबल हो गया, डिस्टेंस या साइज़, ठीक है। साइज़ को जब बात करते हैं तो वो साइज़ को हम डिस्टेंस की टर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस की रेशियो और साइज़ की रेशियो इक्वल होती है। तो ये जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से डबल है, तो इसको लिख सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डबल है। अब q की जगह पे क्या लिख दिया हमने, q की वैल्यू लगानी है, q की जगह पे यहाँ पे क्या लगा दिया, 2p लगा दिया, ठीक है। और f की कितनी वैल्यू दी हुई है, 16 दी हुई है हमें फोकल लेंथ, और इसको सॉल्व किया हमने। यहाँ सॉल्व करने से हमारे पास p क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। और याद रखें ये जो हम ये लेंस वगैरह की बात जब करते हैं तो यहाँ पे p q f की जो वैल्यू आती है वो हमेशा हम सेंटीमीटर में ले रहे होते हैं, तो इसलिए इसको मीटर में अगर आ भी जाए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो अब देखें वैल्यू सारी सेंटीमीटर में थी, हमने पुट की तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम 8 पे चलते हैं। 8 में कहते हैं कि 2 lenses of power +12 and -12 diopter are placed in contact, find the power of combination। जब भी दो लेंसेज को कंबाइन किया जाता है तो उनकी पावर एडअप हो जाती हैं, यानी आप इसको एडअप करें तो क्या होगा, पहले की +12 है और दूसरे के -12 एडअप करें तो क्या आ जाएगा, 10 डायोप्टर। डायोप्टर इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये इसका आ गया आंसर 10। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 9 पे। इफ़ इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ एट इन्फिनिटी एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़ 5 सेंटीमीटर देन द मैग्नीफिकेशन इज़। ये मैथमेटिकली है, इसका फार्मूला हम लगाएंगे तो डायरेक्ट उधर से हो जाएगा। फार्मूला इसमें है मैग्नीफिकेशन m इज़ इक्वल टू d/f। जो इस फार्मूला हमारे पास होता है ना वो होता है कि
मैग्नीफिकेशन इक्वल होती है Q/P, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनता है तो उसकी कंडीशन होती है P इज इक्वल F। यानी ये भी मैंने आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाई थी इन्फिनिटी पे कब बनते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा इसमें दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको पहले वाली MCQ से बताया। देखें, अब देखें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, F पे रखा हुआ है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। F का मतलब है कि यहाँ पे F से लेकर सेंटर तक लेंस के डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी, और यही ऑब्जेक्ट का क्या है, डिस्टेंस P बनेगा। तो P और F दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। हाँ, इसको अंदर ले जाएं तो ये इधर से किस तरह बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो ये हमने ये कंडीशन लगानी है, P F के इक्वल है। तो हमने कहा कि इन्फिनिटी में इमेज बनेगा तो क्या करेंगे, P की जगह F लगा दें, तो इधर F लगा दिया। और दूसरी बात, जो इमेज बनेगा वो नियर पॉइंट पे बनेगा, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको D से लिखते हैं। तो Q की जगह पे D लिख देंगे। तो इधर Q की जगह D लिख दिया और F की जगह P की जगह F लिख दिया। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया D/F। और अब यहाँ पे देखें D 25 है और F 5 है, इनको डिवाइड किया तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये 5 इसका हमारे पास आंसर आ गया MCQ नंबर 9 का। इसमें उसने कहा था कि फोकल लेंथ 5 है और मैग्नीफिकेशन बतानी है जब इमेज इन्फिनिटी पे बने। ठीक हो गया, ये याद रखें कि जब इन्फिनिटी पे बने तो आपने फार्मूला लगाना है D/F। अब देखें इसमें कहता है 10th में 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री। अगर दो प्लेन है, अगर एंगल हैं प्लेन दो प्लेन मिरर हैं, उनको 160 डिग्री पे रखा है। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दी मिरर विल बी। यानी एक मिरर यूं लेट कर लें, ये फर्स्ट प्लेन मिरर है, ठीक है, और दूसरा प्लेन मिरर यूं लेट कर लें, ठीक है, और इनको हमने क्या किया हुआ है, 60 डिग्री पे क्या किया हुआ है, इंक्लाइंड रखा हुआ है। तो अब इनमें जो इमेज बनेंगे ऑब्जेक्ट के वो कितने होंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ इमेज को इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। और कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 पुट करें, 360 को 60 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 है ये फाइनल आंसर नहीं है। हमेशा जो नंबर ऑफ़ इमेज होते हैं वो ओड होते हैं, मतलब इवन नंबर नहीं होता, ओड नंबर होता है। तो ओड नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, 6 जो भी आंसर है उसको मैं 1 माइनस कर दें तो वो ओड आ जाएगा। 6 माइनस 1 तो ये 5 आ गया। 5 इज़ अ ओड नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है अब कितने बनेंगे, 5 इमेज बनेंगे। तो ये इसका तरीक़ेकार है। 60 डिग्री को एंगल पे डिवाइड 360 को डिवाइड कर दें एंगल पे, जो आंसर आएगा उसको 1 पे माइनस कर दें तो ओड आ जाएगा। तो ये इसका राइट इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका 5 इसका आंसर आ जाएगा। 11 को देखते हैं। इसमें कहता है ए पर्सन इन मूविंग टूवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, दिस स्पीड विद विच हिज इमेज विल मूव टूवर्ड्स हिम विल बी। तो कहता है एक पर्सन है और वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है। तो देखें जब पर्सन मिरर की तरफ मूव करेगा तो मिरर के अंदर उसका जो इमेज है वो पर्सन की तरफ लगेगा, जैसे उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें होगा क्या कि ऐसा लगेगा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब दोनों की मिरर लेट कर लें और इधर ये पर्सन अपने मिरर को देख रहा है और ये देख रहा है और ये मिरर की तरफ जा रहा है, तो इसको लगेगा मिरर के अंदर इसका इमेज इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी अगर स्पीड 2 है तो इसको लगेगा इमेज इसकी तरफ 2 से आ रहा है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शीशा देख रहे हैं और आप शीशे की तरफ दौड़ लगा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको लगेगा आपका इमेज आपकी तरफ 2 मीटर की स्पीड से आ रहा है और आप भी उसकी तरफ 2 की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों एडअप हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। 12 देख लेते हैं। 12 में कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ मैग्नीफिकेशन 30। मैग्नीफिकेशन 30 है। एम से लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज़ 5। फोकल लेंथ आई पीस है एफ, ई से लिखेंगे 5 है। दी इफ़ द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन, यानी ये डी दिया हुआ है, स्मॉल डी। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज़, ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप इसकी है। तो मैग्नीफिकेशन 30 है, आई पीस की फोकल लेंथ दी हुई है 5, और जो डिस्टेंस बनेगा वो नियर पे बनेगा, यानी Q = D नियर पॉइंट है, और ये 25 होता है। और चूँकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये फार्मूला होता है, जहाँ पे M1 क्या है, ऑब्जेक्टिव की फर्स्ट लेंस की
मैग्नीफिकेशन है और M2 आईपीस सेकंड लेंस की मैग्नीफिकेशन है। और यहाँ पे इसका आईपीस की मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला होता है। इसका फार्मूला हमने पुट नहीं किया, Q/P होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। M की जो वैल्यू दी हुई है वो 30 है, और M ऑब्जेक्टिव की कितनी दी हुई है, 6, और इधर D की दी हुई है, E की दी हुई है। पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 30 है। अब M ऑब्जेक्टिव हमने फाइंड कर ली, 6 को डिवाइड कर दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम 13 पे देखते हैं। इसमें कहता है 13 में कहता है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स आर। जो कंपाउंड स्कोप की प्रॉपर्टीज़ हैं फाइनल इमेज के लिहाज से, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज होता है वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, यानी ये ड्रा करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड लेंस है, ये फर्स्ट इमेज बनेगा, फर्स्ट का ये अगेन इमेज बनता है, तो ये वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब ऑब्जेक्ट लेंस की एफ के अंदर आ जाए तो ये वेफ है, तो एफ के इनसाइड आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। 14 पे चलते हैं। 14 में कहता है इफ़ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज़ कट इनटू 2 हाफ लॉन्ग डायमीटर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द ईच हाफ इज़। ठीक है, हमने क्या किया कि जो लेंस है फोकल लेंथ इसकी देखना है क्या होगी, जब हम क्या करेंगे डायमीटर को हाफ कर देंगे। मतलब ये लेंस है, ठीक है, इसके डायमीटर को हम क्या कर दें, हाफ कर दें। ठीक है, बीच में से इसको कट कर दिया। अब देखें जब इनको अलहदा करते हैं ना, पहले कितनी थी, एफ़ थी, अब सेपरेट किया तो इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 2F। क्योंकि कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने का ये तरीक़ेकार होता है कि हम इसको यूँ कंबाइन करते हैं, टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2F प्लस 1/2F। तो कंबाइन रेसिप्रोकल में करते हैं। अगर आप दोबारा इसका एलसीएम लें तो 1 + 1 और 2/2F। ठीक है, 2 से कैंसिल। ठीक है, और इसकी इक्वलेंट 1/F इज इक्वल टू 1/F, और रेसिप्रोकल ले लें, फोर्स इक्वलेंट आ जाएगी F के। ठीक है, तो याद रखें जब इनको सेपरेट करेंगे, एक को हम डायमीटर को 2 पार्ट्स में करेंगे, तो अगर F है तो क्या हो जाएगा 2F में, और 2F को कंबाइन करना है तो फिर रेसिप्रोकल से कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। 15 में देखें, इफ़ यहाँ पे इफ़ कन्वेक्स लेंस इज़ डिप्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is same as that of material of the convex lens, that then its focal length will becomes। कह रहा है कि हमारे पास कोई मटेरियल है, उसको हमने डिप कर दिया ऐसे मटेरियल में जिसकी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेट ये लेंस है, ठीक है, ये लाइट आ रही है, लेंस के आगे वाटर है, वाटर का और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। और ये याद रखना है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो लाइट क्या करेगी, बेंड नहीं करती। ठीक है, ये सेम है तो ये स्ट्रेट ही गुजरेगी, बेंड नहीं करेगी। ठीक है, वैसे भी देख लें, ये इसका फार्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, और दोनों की क्या है 5 तो 1 आ जाएगी। तो 1 आ गई, इसका मतलब लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, बेंड नहीं होगी। तो बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बेंडिंग के बारे में बताता है। लेंस का और ये वाटर का सेम है तो ये बेंड नहीं करेगी, जब डिफरेंट होगा तो फिर ये बेंड करती है लाइट। अब ये बेंड ही नहीं करेगी, सीधी जा रही है, जब सीधी जा रही है कहीं पे आएगी नहीं, फोकस नहीं बनेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका इन्फिनिट आ जाएगा फोकल लेंथ, मतलब बेंड ही नहीं करेगी, तो कोई फोकस पॉइंट नहीं आएगा तो फोकल लेंथ नहीं होगी, बेंड नहीं करेगी तो फोकल लेंथ कहाँ पे आएगी, इन्फिनिटी पे आएगी, अगर इन्फिनिटी पे बेंड करता है तो। ठीक है, इस सेंस में हम कह रहे हैं। इन 60 में आ जाए, इन ब्यूटी सलून वन वॉल एंड सीलिंग आर मिरर्ड, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ब्राइड सिटिंग इनसाइड द सलून आर। ये इस तरह का MCQ जब भी हम करके आए हैं, बस सिचुएशन चेंज हो गई है इसमें। क्या बताया हुआ है कि ये फार्मूला आपको बताया था नंबर ऑफ इमेज के लिए। ये सीलिंग, इसकी जो छत है कमरे की, उसको भी मिरर लगाया हुआ है और एक दीवार पे भी मिरर लगाया हुआ है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो 90 होगा एंगल। ठीक है, तो 360 को 90 पे डिवाइड करेंगे, ये फार्मूला होता है, पहले भी आपको बताया था। 4 आ जाएगा, और 4 क्या है, इवन है, हमें पता है इमेज, नंबर ऑफ इमेज ओड में होते हैं, तो इसको 1 में माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा, तो कितने इमेज बनेंगे,
3 इमेज बनेंगे, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये हमने 16 भी देख ली इसमें। अब देखते हैं 17 में। 17 में कहता है विद द इंक्रीज़ इन एज द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट। जब एज इंक्रीज़ करती है तो नियर पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या होता है, वो बजाय देखने के वो थोड़ा सा अवे कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, उनको नियर पॉइंट पे ठीक नज़र नहीं देता। नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता। इंक्रीज़ होकर 30 हो जाता है, 40 हो जाता है। थोड़ा सा वो ऑब्जेक्ट को या अखबार को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अवे करके पढ़ेंगे, क्योंकि उनका नियर पॉइंट 25 नहीं रहता। वो जो क्लोज करके देखते हैं उनकी आई साइड वीक होती है, लेकिन ये नियर पॉइंट जो है ये एज के साथ इंक्रीज़ करता है। बूढ़े हो जाएंगे ये 25 के बजाय कुछ और हो जाएगा, 50 हो जाएगा ETC। अच्छा, इसमें 17 हो गई। 18 पे आ जाए। 18 में कहते हैं ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट सी। शॉर्ट साइटेड में पर्सन कभी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। लॉन्ग साइटेड का मतलब है करीब वाले को नहीं क्लियर देख सकता है। शॉर्ट साइटेड में दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता। आगे देख लेते हैं द काज ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस इज़। जो लॉन्ग साइटनेस होती है वो किस वजह से होती है कि आई बॉल इज़ थिन। जो आई बॉल होता है, रेटिना होता है, वो क्या है, थिन है, उसकी वजह से है। आई बॉल इज़ लेस कन्वर्जिंग, मतलब लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, फोकस नहीं कर रहा होता है एक जगह पे, उसकी वजह से। लार्ज फोकल लेंथ लार्ज होती है। तो ऑल ऑफ सब भी इसमें आंसर होंगे। 20 में आ जाएं द पावर ऑफ लेंस इज़ 4 डायोप्टर। द फोकल लेंथ इज़ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो क्या फार्मूला होता है, ये डायोप्टर 4 है तो फोकल लेंथ डायोप्टर के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, ये मैट्रिक में भी है फार्मूला F = 1/4। ये हमने सॉल्व किया तो 0.25 आ गया। आपको भी बताया था कि सेंटीमीटर में आंसर लाते हैं इसके। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। उसके बाद हम देखते हैं 21 पे। 21 में कहता है फॉर लार्ज मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। अगर मैग्नीफिकेशन की लार्ज टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन लार्ज हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है FO/FE। ठीक है, तो FE को कम करना पड़ेगा या FO को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ मैग्नीफिकेशन के डायरेक्ट है और IP इसकी फोकल लेंथ मैग्नीफिकेशन के इन्वर्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, FO को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, FE को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 22 पे चलते हैं। 22 में कहता है ए वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइट। डायमंड को अगर हम काट लें तो वो बहुत ब्राइट दिखाई देता है। ये किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। 23 में देखें द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज़ 100 सेंटीमीटर एंड मैग्नीफिकेशन 19। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर। ठीक है, ये मैथमेटिकल है। इसमें लेंस के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन है और दोनों लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, और टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं। तो ये फार्मूला लगाया, 100 पुट किया, इसको सॉल्व किया, FE का फार्मूला बना लिया, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखा FO/FE और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 19 लगाई और ये वैसे लिख दिया। और अब क्या किया, यहाँ पे FE को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, FE दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और FO आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आ रहा है फार्मूला, ये जो ऊपर लिख कर हम आए हैं अभी, क्या था, FE = 100 - FE, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। FE की जगह पे क्या लगा दिया, 100 - 10 लगा दिया। और यहाँ पे अब इसको कर लें मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 95 आ गया। FO 95 आ गया। और हमने निकालना है FE, तो FE हमने पीछे अभी लिखा था 100 - FO, इधर FO 95 लगाया, सॉल्व किया तो 5 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया FE। ठीक है, ये 23 भी होगी। 24 पे चलते हैं। 24 में कहता है इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 एंड ग्लास इज़ 5/3 दैन क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट टेंडिंग टू गो फ्राम ग्लास टू वाटर। अगर ग्लास से वाटर की तरफ लाइट जाती है तो क्या होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं
इसमें देखें क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और n1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे n2 क्या है 4/3 और n1 5/3 है। सोल्व किया तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 25 पे। 25 में कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 इन वैक्यूम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास and angle θ1 assuming the refractive index of the glass 1.5 the wavelength of the refractive ray is glass in। ठीक है, तो ये 25 का सलूशन हम देखते हैं। 25 का सलूशन में λ1 एन रिफ्रैक्टिव और जो रिफ्रैक्टेड वेव है उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। ये फार्मूला हमने ये लगाना है डायरेक्ट। ये एक और फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लैम्डा ओवर लैम्डा प्राइम। तो लैम्डा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लैम्डा की जगह λ1 लिख दिया हमें जो गिवन दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टेड रेडिएशन वेव क्या है लैम्डा प्राइम, और हमने वैल्यू लगाई। इनको क्या कर दिया, अब इनको रिप्लेस कर दिया तो ये फार्मूला बन गया। ये हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है। और अगर आपने देखें ये फार्मूला कैसे आया, तो ये मैंने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है सी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो सी किसके इक्वल होता है सी एफ लैम्डा के, और वी किसके इक्वल है एफ लैम्डा प्राइम के। ये दोनों वैल्यू इधर लगाई, एफ एफ सेम है, फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी कैंसिल होगी तो क्या आ जाएगा लैम्डा ओवर लैम्डा प्राइम। यहाँ पे एफ फ्रिक्वेंसी है इसमें। ठीक है, ये फार्मूला यही हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। अब हम 26 को देख लेते हैं। लाइट सिग्नल मस्ट बी जनरेटेड बाय। जो लाइट सिग्नल होता है वो क्या करता है, रीजनरेट करता है रिपीटर से। ये हमने ट्रांसमिशन पढ़ा था टॉपिक, ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है। 27 पे आ जाए। द लाइट इमिटेड फ्रॉम एलईडी हैज़ वेवलेंथ इन फाइबर ऑप्टिक सिस्टम इज। फाइबर ऑप्टिक्स में जो लाइट यूज़ होती है उसकी वेवलेंथ 1.3 माइक्रोमीटर होती है। 28 पे आते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ सी एंड स्पीड इन एनी अदर मीडियम इज़ वी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो एयर में है स्पीड वो हमेशा ज़्यादा होती है, वैक्यूम में स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, जिसको सी से लिखते हैं। तो ये वाली सी ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ ग्रेटर दैन इन एनी अदर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर से भी ज़्यादा होती है, वो हर किसी से ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है वो अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के इक्वल होती है। अप्रोक्सीमेटली होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। तो इसलिए फिर राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, कि सी मीन वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, वी से किसी भी मीडियम में ज़्यादा होगी, किसी भी मीडियम से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं 29। द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 45। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़। ठीक है, तो इसके लिए हमने फार्मूला लगाना है, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्रिटिकल एंगल होता है 45 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एन फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाया, एन इज इक्वल टू 1/, क्रिटिकल एंगल और 45 पुट किया, और इसको साइन 45 ये आता है, 1/2 होता है, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये 30 देखते हैं। 30 में कहता है ए कन्वेक्स लेंस इज़ इमर्स्ड इन अ वाटर, देन फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। या वाटर में कन्वेक्स लेंथ को रख दें तो फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है उसकी। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था। ये लेंस है, इसको पानी में रखा हुआ है, तो लाइट क्या करेगी, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, स्पीड डेंसर से रेयर में जाती है, रेयर में स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इन्वर्स है तो कम हो जाएगा। सी यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर है, इसलिए एन प्रोपोर्शन टू 1/v है। तो डेंसर से रेयर में गई, रेयर में स्पीड बढ़ेगी, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और देखें स्पीड बढ़ने से क्या होगी, स्पीड वेवलेंथ की डायरेक्ट होती है, इस फार्मूले से पता चला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से स्पीड ज़्यादा तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। तो इसका 30 का फिर आंसर क्या आएगा, फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये हमने देख ली इसकी MCQ चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर वो चैप्टर नंबर 11 की थ्योरी होगी, फिर उसकी एंड पे हम MCQs देखेंगे। इसके जो नोट्स हैं ये वाले, ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।